एक व्यक्ति के गली से गुजरे तो उनको एक काला कुत्ता देखकर बहुत भौंक रहा था। भौ 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 खूब भौंक रहा था। महाराज वो व्यक्ति बड़ा क्रोध में आ गए, बड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या किया कि एक लोहा उठाया जमीन से और उसके सिर पे वार किया और उस कुत्ते का सिर फूट गया। अब गुस्से में आ गया वो कुत्ता भी। अब दौड़ा दौड़ा गया राम जी के पास, क्योंकि इंसाफ करने वाला वो है। गया दौड़े दौड़े, प्रभु जी इंसाफ कीजिए प्रभु जी। अब प्रभु ने देखा तो कहने लगे, अरे तेरे सिर से तो ब्लड निकल रहा है, ये किसने कर दिया तेरे साथ? अब कहने लगा, अरे साहब इंसाफ कीजिए साहब, मेरी बिना गलती के एक व्यक्ति ने मेरे सिर पे वार किया है, मैंने उसको कुछ नहीं किया। राम जी ने उस व्यक्ति को बुलाया। कहने लगे, क्या रे तूने इसका सिर क्यों फोड़ा? व्यक्ति बोला, साहब ये मुझे देखकर गली में बहुत भौंक रहा था। राम जी कहने लगे, अरे इसका तो स्वभाव है भौंकने का, ये नहीं भौंकेगा तो कौन भौंकेगा? शान भौंकेगा। अरे इसका तो स्वभाव है भौंकने का, तुझे सजा मिलेगी सजा। कुत्ते से पूछा, बेटा बताओ इस व्यक्ति को क्या सजा दूं? अब कहने लगा वो, महाराज साहब सुनते हैं क्या, इसे नेता बना दीजिए। नेता बना दीजिए? कहने लगे, अरे नेता बना देंगे तो फायदा तो इसी का ना होगा रे, ये तो बैठकर गद्दी पे मजे से एकदम आराम से जिंदगी जिएगा, तो क्या फायदा है? अब उस कुत्ते का जवाब सुनिए महाराज। बोला, साहब इसको नेता इसलिए बना दीजिए क्योंकि अगले जन्म में नेता, मैं घूस लेता था, मैं बेईमानी करता था, कोई भी योजना आता था तो मैं उस पैसे को यूज कर लेता था अपने लिए, अपना व्यवस्था टाइट करता था महाराज, ना महल बनवाता था, गाड़ी बंगला लेता था, उस पैसे को मैं यूज करता था मैं। इसलिए देखिए साहब, आज दशा मेरी ये है कि मुझे कुत्ता बनना पड़ा है। और जिसका मैंने हक हिस्सा खाया है ना, जिसका बेईमानी किया है ना, जिसका घूस लिया है, जिसका पैसा मैंने यूज किया है, आज मुझे कुत्ता बनकर वो चुकाना पड़ रहा है। क्योंकि आज मैं उन्हीं के द्वार पे जाता हूँ, वो मुझे लाठी मारते हैं, डंडा मारते हैं, वो मुझे लोहे से वार करते हैं महाराज। इसलिए इस व्यक्ति को नेता बना दीजिए, नेता। बोले, अरे वाह रे मेरे बेटे, तू तो गजब है रे, सजा सुनाने वाला कोई हो तो तू जैसा हो, क्योंकि अगले जन्म का तुझे बात याद है और घूसखोरी तो तुझे पता ही है कि कौन लेता है तो किसको कौन सी सजा मिलती है। चल बेटा ठीक है, सुना देते हैं इसको सजा, नेता बन जा रहे नेता। बात कहूँ साहब, आप अगर किसी छोटे जीव को मारते हैं ना तो आप उसे छोटा गलती समझकर टाल देते हैं, मगर वो छोटा गलती बहुत बड़ा उसकी सजा मिलती है महाराज, बहुत बड़ा मिलती है। आपकी रूह कांप जाएगी उस यमराज के पास अगर आप जाएंगे तो। याद रहे, हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा हमारे साथ होगा, क्योंकि आज नहीं होगा इस धरती पे, जाने के बाद यहाँ से वहाँ होगा। जब वैतरणी नदी में अंड मांस के रक्त बहते हैं महाराज, रक्त, वहाँ पे बड़े बड़े जीव रहते हैं। इंसान ऐसे करने वाले को ना, घूसखोरी करने वाले को, बेईमानी करने वाले को, किसी का धन जो है अपने पास हड़प लेने के, उसको बहुत बड़ी सजा मिलती है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसा कर्म करने से पहले आपको बचना चाहिए, क्योंकि जनहित में जारी है, अपना सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि ये तन बहुत सौभाग्यशाली है। ये तन बहुत इंसान को एक ही बार मिलता है जीवन में, 84 लाख योनियों में से एक योनि ऐसा सर्वश्रेष्ठ योनि यही है मानव का, जिससे आप अपने जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं, इसे मुक्त करा सकते हैं इस पिंजड़े से। ये दुनिया क्या है? एक पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में ये मानव फंसा हुआ है। जब तक ये प्रभु का नाम नहीं लेगा तब तक इसको इस आवागमन से मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए, ये कर्म करने से बचना चाहिए। हर एक गलती करने से आपको पहले सोच लेना चाहिए कि महाराज मैं गलती क्या कर रहा हूँ। जीव तो जीव होता है, वो तो बोलेगा नहीं मुख से, मगर उसकी आवाज वो प्रभु सुनते हैं, वो ऊपर वाला सुनता है। छोटे से छोटे जीव का आवाज उसको सुनाई देता है, पत्ते पत्ते का आवाज उसको सुनाई देता है। तो महाराज कड़कड़ की आवाज इंसान अगर मन में भी अगर बोले ना तो उसको आवाज सुनाई देता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं बोल रहा है तो क्या आप उसका फायदा उठाएंगे क्या है? आप कोई पुलिस कर्मचारी है या कोई भी पद पे है या कोई भी नेता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अपने हक का खाओ ना। रिश्वतखोरी करने की क्या जरूरत है? हाँ, आपके बच्चे कभी खुश नहीं रहेंगे, उससे, उस धन से कभी खुश नहीं रहेंगे। तो बीमार रहेगा, किसी का ये छीन गया, कोई तो चला गया दुनिया से ही, नौकरी छूट गया, किसी का बाल बच्चा छूट गया, किसी की पत्नी छूट गई, तो किसी का ये छूट गया तो वो छूट गया, झंझट लगा ही रहेगा। आप काला धन कमा कर क्या पाओगे? अरे काला धन मत कमा रहे, वहां पर जाने के बाद तुझे काला काला जगह ले जाया जाएगा। काला धन नहीं, बहुत अच्छा व्हाइट व्हाइट कमाओ, व्हाइट व्हाइट।
तो बस इस वीडियो में यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे, धर्म को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय मेरे दोस्त।